चलो जी, अब बेटा हमारा एक्सरसाइज 2D मुकम्मल हो गई थी। ठीक है जी, ऐसे ही है, इसका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया था। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये मेरा ख्याल आपके स्कूल में कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, कोई पढ़े क्वेश्चन नंबर 3, रीड करो ज़रा। A gardener wants to arrange some plants so that the number of rows of plant equals the number of plant in each row. If the number of rows the gardener makes in 25, then how many plants does he have? क्या मतलब, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, मैथमेटिक्स में ये पता है इसका मतलब क्या है, बताओ मतलब। एक गार्डनर चाहता है अपने प्लांट को अरेंज करने के लिए। आगे समझ आ रही, मतलब नहीं आ रही? तो रो से कितने नंबर होंगे? अच्छा, समझ आ रही है इसकी कि नहीं समझ आ रही? बेटा मैथमेटिक्स आप तब कर पाओगे जब आपको स्टेटमेंट पढ़नी आएगी। अगर स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती ना आपको, तो फिर आप नहीं कर सकोगे। नहीं समझ आ रही? चलो जी, इसको करते हैं, पढ़ना शुरू करो, शुरू से पढ़ो। A gardener wants to arrange some plants. बस, क्या मतलब? गार्डनर अपने बंद कर दो बुक, नोटबुक, अब समझना आपने यहाँ से। हाँ जी बोलो। गार्डनर एक है, ठीक है, माली एक है, वो पौधों को अरेंज करना चाह रहा है। ठीक है, यही मतलब है कि गार्डनर वांट टू अरेंज सम प्लांट्स, कि वो पौधों को कुछ तरतीब से लगाना चाह रहा है। ठीक है, आगे लिखो, क्या पढ़ा, सोच से पढ़ो। so that the number of row of plant equals the number of plant in each row. एक मिनट, वो क्या रहा है, सो दैट द नंबर ऑफ रो ऑफ प्लांट्स इक्वल द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, ईच रो। वो कह रहा है कि एक लाइन में हम जितने पौधे लगा रहे हैं ना, समझना बेटा जरा बेटा, वो कह रहा है हमें सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स, के पौधों की जो लाइनें लगा रहे हैं हम, ये एक लाइन है, 2, 3, 4, 5, ये पौधों की लाइन से हम पौधे लगा रहे हैं लाइनों में। ठीक है, जो लाइनें लगा रहे हैं वो ये कह रहा है सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स, रोज ऑफ प्लांट्स के जो नंबर हैं ये 5 रोज है ना। और क्या कह रहे हैं, If the number of rows the gardener makes in 25, then how नहीं सेंटेंस मिस कर रही, सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इज इक्वल द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। मतलब वो कह रहा है कि जितनी रोज है ना, तो एक रो में पौधे भी उतने ही लगे हुए हैं। मतलब क्या हुआ, ये कितनी रोज बनाई मैंने, 5. तो एक रो में कितने पौधे लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। समझ आई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ठीक है, वो कह रहा है जी कि एक किसान, एक माली है, वो ना पौधे लगाना चाह रहा है। वो ये चाहता है कि जितनी रोज बनेगी ना, मैं एक रो में उतने ही पौधे लगाऊंगा। ठीक है, अब वो आगे क्या बोल रहा है? If the number of rows the gardener makes in 25. हाँ, अब वो कह रहा है कि गार्डनर ने 25 रोज बनाई, तो एक रो में कितने पौधे लगे, 5. कैसे? क्या? गार्डनर ने 25 रोज बनाई, एक रो में कितने पौधे लगाएगा, 25 लगेगा. 25। क्यों? ऊपर क्या पढ़ा है हमने? ऊपर हमने ये पढ़ा है कि गार्डनर चाहता है कि वो उतनी जितनी रोज बनाएगा उतने ही पौधे एक रो में लगाएगा। अगर उसने 5 रोज बनाई है तो वो एक रो में 5 पौधे लगाएगा। अगर वो 6 रोज से बनाई है, ठीक है, तो वो एक रो में 6 पौधे लगा देगा। अगर उसने 25 रोज बनाई, फिर कितने पौधे लगाएगा एक लाइन में? 25. समझ रही है बात? आगे चलो। If the number of rows the gardener makes is 25, then how many plants does he have? और वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर उसके पास 25 रोज हैं, ठीक है, तो उसको टोटल कितने पौधे लगाने पड़ेंगे? समझ रहे हो बात? क्वेश्चन को दोबारा समझो।
पहली बात उसने ये कही हमें, पहला हिंट उसने हमें ये दिया कि मैं जितनी लाइनें रोज लगाऊंगा ना, मैं उतने ही पौधे एक रो में लगाऊंगा। मतलब अगर मैं 10 रोज लगाई हैं तो पहली रो में 10 पौधे, दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10, सबके सब में 10 पौधे लगा दूंगा। ठीक है जी। तो वो फिर कहता है कि मैंने टोटल जो है ना, मैंने 25 रोज बनाई है अब। ठीक है, अब 25 रोज में मैंने हर लाइन को कितने पौधे लगाएगा, हमें समझ आ गई। 25 रोज में 25 पौधे लगाएगा एक एक लाइन में। अब वो टोटल पौधे कितने लगाएगा, एक लाइन में 25 लगा दिए तो 25 लाइनों में कितने पौधे लगाएगा टोटल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड में क्या पूछा क्वेश्चन कि उसने, हाउ मेनी प्लांट डज ही हैव, उसके पास कितने पौधे हों कि वो 25 रोज में 25 प्लांट फिट कर दे। समझ आई बात? दोबारा समझाऊं, एक बार समझ लो दोबारा। वो कह रहा है कि एक माली है, ठीक है, वो चाहता है कि वो जो है ना 25 रोज बनाए, 25 लाइनें बनाए, ठीक है, और ना उसमें वो पौधे लगे, और वो उतने ही पौधे लगाएगा जितनी वो लाइनें बनाएगा। अगर उसने 25 लाइनें बनाई है तो हर लाइन में वो 25 पौधे लगाएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि मैं जितनी लाइनें बनाऊंगा उतने ही पौधे हर लाइन में लगाऊंगा। अब वो कह रहा है मैं 25 लाइनें बना दी, हर लाइन में 25 पौधे लगाऊंगा। मैं मुझे कितने पौधे चाहिए कि मेरी सारा ये पूरा एक पैकेज बन जाए कि मैं 25 लाइनों में 25 पौधे लगा दूं, तो मुझे कितने पौधे चाहिए कि मेरे वो सारे पूरे हो जाए। समझ रही हो बात? मुश्किल तो नहीं बात, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब ये देखो, हम 25 को 5 से 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? नहीं, 25 को 25 से मल्टीप्लाई क्यों? नहीं, वही तो कहे 5 को मतलब। अब ये देखो जी, अब हम इसको तोड़ते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 25, ठीक है। उसके बाद एक रो में कितने पौधे लगा रहे हैं? 5। हाँ 25। हाँ बेटा, 5 में आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, ये नहीं कहा 5 पक्का कर लो। दो बातें समझ आ गई, नंबर ऑफ रोज 25 और एक रो में 25 पौधे। इसका फार्मूला क्या बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे कि हम रोज को मल्टीप्लाई कर दें कि एक लाइन में कितने प्लांट लगे हुए। अगर हमें पता लग जाए यहाँ पे 25 पौधे लगे हुए हैं तो 25 लाइनें हैं, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ना। समझ रहे बात? तो हमें इसका किस तरह करेंगे, रोज 25 है, जरा पौधे भी एक लाइन में 25 लगे हुए हैं, इसका आंसर आ जाएगा 625। मतलब अगर हमारे पास 625 पौधे हों तो 25 पौधे एक लाइन में लगाए और 25 लाइनें बनाए तो 625 पौधे पूरे आएंगे। समझ गए बात? कुछ मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। दोबारा समझाऊं? चलो, ये क्वेश्चन आपने किया स्कूल में, इसके पास तो नहीं लिखा हुआ, फादर तो अपने पास नोट नहीं किया हुआ। नोट करो इसको, आप इसको नोट करो। तो नोट आपने किया क्यों नहीं? वही मिटाने लगा था। इसको रफ बुक में नोट तो करो ना कम से कम। चेक करो आप। तो किया तो है फादर, आपने क्यों नहीं किया हुआ? मुझे मैं पेज निकल गया होगा। कमाल, इधर लिखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्व लिखो पूरा डिटेल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो नंबर ऑफ रोज 25, इसको बाद में नोटबुक में ऐड करो। नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो। समझ आया? दोबारा समझाऊं?